आज हम रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक और पढ़ेंगे जो ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण और अपचयन ये जो प्रोसेस हैं किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में ये साथ साथ होती हैं। यानी कि किसी एक मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का अपचयन होगा ही, क्योंकि एक से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों प्रोसेस सेम चलते हैं। इसीलिए इन सबको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो है किसी भी जो है अणु में परमाणुओं के ऊपर जो आवेश आता है प्लस या माइनस, वही ऑक्सीकरण संख्या होता है। अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण संख्या की एक्चुअल में डिफिनेशन क्या होना चाहिए, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके विषय में जो है आज आपको जानकारी देंगे। और विभिन्न प्रकार के जो एटम हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था किस किस स्टेज में क्या क्या हो सकती है, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो लेक्चर है महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है कुछ केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक के लिए। इसलिए आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर जो है ये जानेंगे कि किसी भी अणु या परमाणु के ऊपर कितना आवेश होता है और हो सकता है, क्यों हो सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले समझा जाए क्या है। मैंने जैसे पहले आपको ये बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या का एक्चुअल मतलब क्या है, ऑक्सीकरण संख्या कहाँ से इसकी उत्पत्ति है, ये भी पहले जान लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या अगर देखी जाए तो सबसे पहले तो ये जाना जाए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। यानी कि जो है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं जो है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होती हैं उन्हें ही बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीकरण और अपचयन जो है दोनों एक साथ होते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो उस दौरान जो है किसी अणु में परमाणु का ऑक्सीकरण होता है तो किसी अणु के परमाणु में अपचयन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम ये देखें, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर ये देखें, अगर सोडियम है तो सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीकरण जब होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा। अगर मान लेते हैं क्लोरीन भी है तो क्लोरीन का क्या होगा, अपचयन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, सोडियम का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर इनको दोनों आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा, Na+Cl- जो है दोनों क्या मिला देंगे, एक Na+ बनाएगा और एक Cl-। हुआ क्या, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, किस पर गया, क्लोरीन पर, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो +1 आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए -1 आया, तो यहाँ +- यानी कि और सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, क्लोरीन का अपचयन हुआ, दोनों एक साथ प्रोसेस हो रही हैं और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान अणुओं में परमाणुओं के ऊपर आवेश आ जाता है, यानी कि चार्ज डेवलप ऑन द एटम ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस इन द एनी केमिकल रिएक्शंस। यानी किसी भी परमाणु के ऊपर जो आवेश है वह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान उत्पन्न होता है। इसको आज हम लोग थोड़ा सा और भी गहराई से समझेंगे कि एक्चुअल में ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ये तो आप जान चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान आखिर चार्ज प्लस या माइनस क्यों डेवलप होता है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हैं, यानी कि एक साथ हो रही हैं, एक पे प्लस आएगा तो एक पे माइनस आएगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकला है तो उसका ऑक्सीकरण हुआ है, और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऑक्सीकरण हुआ। अगर कोई परमाणु फिर उस जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको दूसरा परमाणु एक्सेप्ट ही करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेस्ट हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए अगर प्लस वाला इलेक्ट्रॉन निकालता है तो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब भी यही है,
कि जो है किसी भी अणु के ऊपर जो है किसी भी अणु के परमाणु के ऊपर जितना भी आवेश उपस्थित होता है उसे ही ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम, इसके ऊपर कितना आवेश आया है +1, तो इसलिए सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगी +1। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए इसके ऊपर आ गया माइनस आवेश, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी कितना होगी -1 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ये जो है जहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर के यानी ऑक्सीकरण संख्या की प्रॉपर्टी है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में भी प्लस माइनस और 0 और जो है फ्रैक्शन नंबर्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब एक सिंपल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अणु है वो परमाणुओं से मिलकर ज़रूर बना होगा और उन परमाणुओं के ऊपर कोई ना कोई आवेश ज़रूर होगा। जैसे जल का एक अणु है, जल का अणु H2O होता है और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब हम ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे तो यही चार्ज जो है कैलकुलेट हो करके आता है। ये चार्ज जो है मैं बता चुका हूँ क्यों आता है, पहले इस पर ही बात हुई है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है या ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ये है कि किसी अणु में उसके परमाणुओं के ऊपर कितना आवेश उपस्थित होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। विभिन्न एटम के जो है ऑक्सीडेशन नंबर कुछ लिखे गए हैं जिनको आप देख करके बता सकते हैं, ये समझ सकते हैं। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी लिथियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है आसानी से, इसलिए इसके ऊपर प्लस आवेश है, प्लस चार्ज है। सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन को निकालता है इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है। पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है आसानी से इसलिए प्लस चार्ज है। ऐसे ही अरीबियम और सीजियम भी हैं। बेरिलियम, यहाँ पर क्या है कि बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ कितना हुआ +2 हुआ। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन एटम पे। ऑक्सीजन एटम एक्चुअली में जो है ना 4 प्रकार के चार्ज डेवलप दिखाता है अलग अलग केस में। जैसे ऑक्साइड के केस में, जैसे ऑक्साइड केस क्या है, जैसे मान लेते हैं Na2O, इसको बोलते हैं ऑक्साइड केस। ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन के ऊपर जो आप चार्ज होगा -2 होगा जो है। और परऑक्साइड के केस में जैसे H2O2, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो -1 होगा, इसको बोलते हैं परऑक्साइड केस। यानी कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड में अगर आप जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -1 आएगा। सुपर ऑक्साइड केस में क्या होता है, सुपर ऑक्साइड केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो आता है -1/2, यानी कि ये सुपर ऑक्साइड केस में है। यानी कि अगर KO2 में अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे -1/2 आएगा। उसी तरह एक होता है फ्लोराइड केस। फ्लोराइड केस का मतलब ऐसे OF2, ऑक्सीजन से फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच है सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज डेवलप होगा जो है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए फ्लोरीन सभी केसों में हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगी और इससे जुड़ा हुआ एटम +1 दिखाएगा। तो फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये हमेशा माइनस ही रहेगा, बाकी इससे जुड़ा हुआ एटम कोई भी हो प्लस ही दिखाएगा। अगर हम हाइड्रोजन परिवार की बात करें तो हाइड्रोजन परिवार में भी कुछ, क्योंकि हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट जो हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माने जाते हैं, इसलिए इसमें सभी एटम की सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी -1 होगी, सबकी -1 होगी। लेकिन
फ्लोरीन को छोड़ करके अन्य की ऑक्सीकरण संख्या -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है और +7 भी हो सकती है। जैसे इस केस में देखा गया है IF7 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर 7 भी हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिकली मतलब यही है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द आइटम इन द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी अणु में परमाणुओं के ऊपर जितना भी आवेश उपस्थित होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसको आप बेसिकली बहुत अच्छे समझ सकते हैं बिल्कुल इस चार्ट से। इसमें आप देख लीजिए, इसमें जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब की +2 होगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रीवियम, सीजियम, इन सब की +1 होगी। ऑक्सीजन के 4 केस हैं, चारों केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगी और ज़्यादातर जो केस आपको मिलेगा ऑक्साइडी केस मिलेगा ज़्यादातर। ये रेयर केस वाले हैं। परऑक्साइड कुछ ही मॉलिक्यूल हैं, सुपर ऑक्साइड भी कुछ ही मॉलिक्यूल हैं और फ्लोराइड केस में भी कुछ ही हैं। यानी सबसे ज़्यादा आपको ऑक्साइड केस में ही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है जो है। बाकी अन्य एटम इन सब से जुड़े होंगे, तो जब अगर इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर मालूम है तो इन्हीं सब ऑक्सीडेशन नंबर की सहायता से अन्य एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए, अगर हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करें, पहले ये देखा जाए। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए वाटर है, यानी कि जल का अणु है। जल का अणु क्या होता है? H2O। इसमें हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी कि इसको हम X मान लेंगे, क्योंकि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको आपको X, Y, Z कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। बाकी के ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप लिख देते हैं तो ऑटोमेटिक जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर होकर आ जाएगी जिसका आपने X माना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है जिसका भी निकालना है, जिसकी भी निकालना है उसको आपको जो है X मानना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली जो है +1 होता है, +1 होता है। अगर ये धातु से जुड़ा होता है तब -1 होता है। जैसे जो है वो केस अलग है। जैसे NaH, यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाएगा तो -1 होगी ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर ये किसी भी नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होगी। यहाँ क्या है, ये अधातु है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है तो अधातु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस होगी। बहरहाल जो है जो ज़्यादातर केस आपको जो है यहाँ तो नॉन मेटल के साथ में ही मिलेंगे, मतलब कि जो है ज़्यादातर केस आपको जो है अधातुओं के साथ में मिलेंगे। H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट की जाए, देखा जाए इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसका मुझे करना तो इसको हमें X मानना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी पड़ेगी। यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, जैसे बताइए +1 होती है, +1 होती है। कितने हाइड्रोजन हैं? 2, तो 2 × +1 + X, इनका जो सम होता है, यानी कि किसी भी अणु में ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होता है जो है उदासीन अणु में, वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो सकती है होगी, और दोनों का अगर हम जोड़ेंगे या सम करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है, तो इसका जो है कैलकुलेट करिए तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1 यानी 2 + X = 0। तो इधर प्लस है, +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। यानी कि अगर इधर गया तो -2 आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर मॉलिक्यूल दैट इज द -2। यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जल में -2 होती है। इसको जो है इस तरीके से समझ सकते हैं। और ये तो न्यूट्रल केस हो गया। न्यूट्रल केस किसी भी, जैसे मान लेते हैं अमोनिया में अगर आपको निकालना है तब क्या करेंगे? NH3 में अगर हमें नाइट्रोजन के निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको X मान लीजिए, प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होती है? +1, तो 3 × +1, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की +1 है तो 3 हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? 3 + 1 = कितना होगा? 0, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होता है वो 0 के बराबर होता है। तो X + 3 = 0,
तो अगर +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x -3 हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी। जैसे यहाँ समझिए, जैसे यहाँ लिखा है कि x + 3 = 0, इसका अगर ये -3 यहाँ रख दिया जाए तो -3 + 3 = क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो 0 के यानी कि 0 के बराबर होता है, यानी कि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तो कट के 0 हो जाएगा। इसी तरह जो है, जैसे हम अगर Na2O में निकालना हो, जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं Na2O में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इसके हमें निकालना है। तो इसको x मान लिया है, तो सिंपल सी बात, इसको x अगर आपने मान लिया है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ पे +1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × +1, ये हो जाएगा। इक्वल टू कितना होता है, सम कितना 0 होता है, तो 2 + x = 0, यही हुआ। तो x = क्या हो गया, -2। यहाँ पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ गई। परऑक्साइड केस में देखा जाए H2O2 आता है। H2O2 के अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, H2O2 किसका निकालना है, ऑक्सीजन का, तो इसको x मानना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1, तो 2 × 1 + x मान लेंगे तो 2 ऑक्सीजन तो 2x हो जाएगा =0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 2x = 0, तो 2x = कितना हो जाएगा, -2, तो x = क्या हो जाएगा, -2/2, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा -1। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इन द परऑक्साइड केस दैट इज द -1, यानी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या परऑक्साइड केस में होगी वो -1 होगी। सुपर ऑक्साइड केस की अगर बात करें तो सुपर ऑक्साइड केस में भी निकाला जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑक्सीजन के की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ देखेंगे +1 लिखी हुई है, तो सिंपल सी बात है के की KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, x की मतलब ऑक्सीजन की निकालना है तो इसको x मानना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2x = 0, तो ये +1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, 2x = -1, तो x क्या हो जाएगा -1/2, यानी कि सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन मस्ट बी -1/2। ऐसे ही अगर फ्लोराइड के केस में निकालना हो तब क्या करेंगे, OF2 में अगर हमें ऑक्सीजन की निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को x मानना पड़ेगा, जिसका निकालना है उसका तो x मानेंगे ही। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है, तो 2 - 1 = 0 हो जाएगा, तो x - 2 = 0, तो x क्या हो जाएगा +2, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन मस्ट बी +2 जो है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप सिंपली जो है किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये जनरल चीज़ें अगर आपको मालूम है। जैसे अगर हमें कैलकुलेट करना हो H2SO4 में अगर हमें सपोज डैट सल्फ़र की कैलकुलेट करनी हो तो कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं H2SO4 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है, इसको x मान लिया जाए। भाई जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर उसको x मान लिया जाता है, तो इसको हमने x मान लिया, बाकी को लिख दिया जाए, तो 2 × 1 प्लस सल्फ़र का x है प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 - 2 = 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, 2 + x 4 2 = 8, यानी कि -h प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8, माइनस का होगा 8, प्लस माइनस हो जाएगा =0। ये प्लस का 2 है उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो x - 8 = क्या हो जाएगा -2, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो -2 प्लस का 8 = कितना हो जाएगा +6, यानी कि यहाँ पे जो सल्फ़र है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल के आई है वो कितने की निकल के आई है +6। सामान्यतः अगर आप कुछ चीज़ें अगर जानकारी ले लें आसानी से तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना कोई कठिन काम नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है उसको केवल समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा साइंस में तो आप ऑटोमेटिक जो है गलतियां नहीं करेंगे।
गलतियां लड़के वहीं पे करते हैं जहां पर जो है लड़कों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है बच्चों का। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो गलतियां नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें तो किसी के अगर +2 है तो क्यों +2 है, अगर -1 है तो क्यों -1 है। जैसे हमने कहा लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो आप इसको याद करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जान जाइए कि लिथियम केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इसलिए उसके ऊपर +1 ही आज चार्ज होगा, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1 ही होगी। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 12 में क्या है कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके ही उसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, और ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये चीज़ अगर मालूम हो जाएगी तो केमिस्ट्री का ये भी एक जड़ है, रूट है, जिसको अगर आप पकड़ लिए अच्छे से तो केमिस्ट्री पे पकड़ बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर का सिंपली मतलब एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का सिंपली मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या का जो मतलब है, जो यह बताती है कि किसी भी अणु में परमाणु के ऊपर कितना आवेश उपस्थित है, मतलब कितना प्लस है कितना माइनस है, या जो है कितना जो है फ्रैक्शन में है, भिन्नात्मक है, शून्य है, ये सब बताती है। ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यता जो है, ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यता और भी चीज़ें जैसे जो है कुछ मॉलिक्यूल कुछ आयंस हैं उनका भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जैसे अगर जल के बजाय अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हमको अगर किसकी कैलकुलेट करना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 में अगर कार्बन का कैलकुलेट करना हो तो इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, तो इक्वल टू इनका सम कितना होता है, 0 होता है, तो x - 4 2 2 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 क्या मतलब हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 का मतलब ये हो सकता है कि जो है कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको जो है ऑक्सीजन को जो है दिए होंगे, तभी ना चार्ज आया प्लस का, ठीक है। लेकिन वो एज ए शेयरिंग है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, +4, ठीक है। इसका मतलब जब ऑक्सीजन से जो है कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर टेंड रहेंगे, झुके रहेंगे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ओर। तो जो कार्बन है इसके ऊपर एक्चुअल में +4 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे C डबल बॉन्ड O, जैसे क्या हो जाएगा, अगर एक कर रहा है तो -1 हो जाएगा, एक और कर रहा है तो तो टोटल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस पर भी सेम, जितना ये इधर विड्रा करेगा उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी +1 तो क्या हो जाएगा, टोटल +2, यानी कि कार्बन के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। अगर इस साइड से भी खींच रहा है ये भी अपने साइड, तो इधर -1 इधर -1 बराबर क्या हो जाएगा, -2 ऑक्सीजन पे। फिर यहाँ पर भी कार्बन से ही विड्रॉ कर रहा है तो ये क्या होगा, +1 बराबर क्या हो जाएगा, +2। दोनों को अगर जोड़ देंगे +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4। ये क्या दिखाता है कि कार्बन के ऊपर जो चार्ज है +4 है। तो इस तरीके से हम ये जान जाएंगे कि जो है कार्बन के ऊपर +4 चार्ज आता है जब वो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इन द केस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। उसके बाद और भी कुछ टॉपिक हैं जो बेसिकली बहुत ज़रूरी हैं। बेसिकली जो है बच्चों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये बच्चों को कहीं ना कहीं पे जो है जहाँ दिक्कत करते ही हैं। इसकी वजह से बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है। अच्छा, कुछ आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की जाए। जैसे आयन क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं आप जान ही रहे होंगे। आयन का मतलब ये हो गया कि कोई एटम या मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या जो है त्याग देता हो, यानी कि या तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, या तो जो है डोनेट कर दे, या तो फिर जो है उसको रिमूव कर दे।
तब क्या आ जाता है, उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि सोडियम है, वो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गिव अप किया यानी त्याग किया, Na+1, तो कितना अभी जो है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, इसलिए Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ये आयंस होते हैं। आयंस जो है इलेक्ट्रॉन लेने और देने से बनते हैं। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। जैसे अगर हम CO3 डबल माइनस, अगर इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसके लिए ये ज़रूरी है कि कार्बन को पहले इसको X माना जाए। इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, इसको देखिएगा ध्यान से, कि जैसे जो है कोई भी उदासीन अणु है, उदासीन मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर का जो योग होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर जो है कोई आयन है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का जो योग होगा वो उसके ऊपर उपस्थित आवेश की मात्रा के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर जो है CO3 की कुल ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होगा वो -2 के बराबर होगा। जैसे देखा जाए कार्बन को अगर हम X मान लें, क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो 3 -2 हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल हो। क्यों, क्योंकि जो है इसके ऊपर इतना 2 चार्ज डेवलप है। तो ये क्या हो जाएगा, X 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 6 इक्वल टू -2 हो गया। ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो -2 प्लस का 6 कितना हो गया टोटल, +4, यानी X इक्वल टू क्या हो गया, +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इन द कार्बोनेट आयन विल बी +4। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से आप जो है किसी भी आयंस के ऊपर भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि सल्फेट आयन के ऊपर कितना चार्ज है, 2- का है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर का होगा वो X का होगा, इसका अगर X मान लिया जाए, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सम कितना है, -2 कितना हो जाएगा, X 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -2। समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में -2 है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 3 2 जा 6, ये सम किसके इक्वल होगा, -2 के, तो X माइनस ये हो जाएगा -2 प्लस का 6, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4। यानी इस केस में ऑक्सीजन यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, जो है SO3 के केस में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सल्फेट आयन, ठीक है, और सल्फाइड आयन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अन्य भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो है टफ वाले मॉलिक्यूल हैं, उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे एक और भी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है K4 FeCN का होल 6, ये लिखा है। इसमें हमें जो है फ्लोरीन जो है आयरन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जो आयरन मतलब लोहा, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है, और ये एक धातु है और इसका सिंबल Fe होता है। हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको X मानना पड़ेगा, बाकी का लिखना पड़ेगा। साइनाइड के ऊपर माइनस आवेश है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1 होगा। पोटेशियम यानी K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, क्योंकि के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो हम इसको X मान लें तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 + 1, क्योंकि एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 × +1, यानी +4 हो जाएगा। प्लस आयरन को X मान लीजिए, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मानना पड़ता है। जो है साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, क्योंकि साइनाइड के ऊपर माइनस का आवेश है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 है तो 6 माइनस का 1 हो जाएगा। और जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में वो इक्वल टू द 0 होता है। इसको कैलकुलेट करिए, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करिए 4 प्लस का 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 6 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अगर प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो x ये 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, -4 प्लस का 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि ये सेकंड ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं अगर आपको कुछ एटम के ऑक्सीकरण संख्या अगर मालूम होता। तो इसलिए जो है अगर आपको कोई भी समस्या हो हमसे बताइए, और जो है पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, इसमें कोई भी समस्या हो आप कमेंट करिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जितना भी हो सके करिए। आपकी बेसिक प्रॉपर्टी को हम सॉल्व कर देंगे, यानी बेसिक चीज़ों को हम जो है जहाँ तो समझा देंगे केमिस्ट्री की, जिससे आपकी केमिस्ट्री की जो है जहाँ तो जड़ जो है वो मजबूत अगर हो गई तो केमिस्ट्री आपको कभी जो है दिक्कत नहीं करेगी। और हम बेसिक चीज़ें ही आपको समझाने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य भी है कि बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो इसलिए जो है ऑक्सीडेशन नंबर की आज हम जो है बेसिक चीज़ें पढ़ें और समझें, और आप लोग जितना भी हो सके लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है सभी तक ये छोटी छोटी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट